तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं बुक गणित प्रकाश ग्रेड 8 कक्षा 8 के लिए। और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 पर, ए स्टोरी ऑफ नंबर्स, यानी कि ए स्टोरी ऑफ नंबर्स पर हम पहुंच चुके हैं। आज उसी के साथ हम लेकर के चल रहे हैं, उसी के क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। नंबर सिस्टम का मीन्स यहाँ पर है विभिन्न प्रकार के नंबरों के बारे में इसमें बताया गया है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के नंबर हम यूज करते आ रहे हैं। और यहाँ भी जो हमारे इंडियन सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। जीरो का उपयोग ग्वालियर में सबसे पहले जो सूर्य मंदिर है ग्वालियर का, वहां पर आपको जीरो का उपयोग देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें जीरो लिखा हुआ है वहां पर, तो वो यहाँ पर जीरो का प्रयोग ग्वालियर से किया गया और इसीलिए इसका नाम स्पेशली यहाँ पर बताया गया है। तो हम इसमें पहुंचते हैं सीधे पेज नंबर 54 पर। फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? ये कह रहा है सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूज स्टिक टू रिप्रेजेंट नंबर एज इन मेथड without using either the number names or the numerals of the Hindu number system. Give the method for adding, subtracting, multiplying or dividing two numbers or two collections of sticks. तो या तो हम यहाँ पर स्टिक्स ले लें, जैसे पेन है हमारा, स्टिक्स ले लें। और स्टिक्स नहीं लेते हैं तो हम छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, उनसे हम इसको काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं। मान लिया कि हमारे पास में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप में ये हमने कुछ मार्बल्स यानी कि पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं, पेबल्स बोल सकते हैं इसे। एक ग्रुप में कितने हमारे पास में 4, यानी कि ए ग्रुप है। और बी ग्रुप में हमने क्या काम किया? बी ग्रुप में हमने और 1 2 बढ़ा लिए, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए? यहाँ अगर हमारे पास में 4 हैं तो यहाँ पर कितने हो गए? हमारे पास में 6 हैं। तो हम वो यही लिखने के लिए माने कर रहा है कि ना हमें नंबर्स यूज कर रहे हैं ना हमें न्यूमरियल्स यूज करने हैं, केवल इन्हीं से ही पता करना है। हमने क्या किया? हम क्या ए और बी दोनों ग्रुप को जोड़ दिया। तो सारे जो हमारे पत्थर हैं, जो पेबल्स हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा हमें और सबको काउंट करना पड़ेगा। ये कितने हो गए हमारे पास में? 14 हो गए। लेकिन ये हमें ऑरली याद रखना पड़ेगा कि 14 हो गए। अब अगर उसमें से कुछ कम है, सबट्रैक्ट करना है, यानी ए में से, यानी कि बी में से, या हम कहें ए में से हमें घटाने 2। तो ए कितना है हमारे पास में? 2 पत्थर निकाल लेंगे इसमें से, तो कितने रह जाएंगे? ये हमारे पास में 4 पत्थर थे, हमने ये 2 निकाल लिए, तो हमारे पास में ये 2 ही रह गए। चाहे इसे हम बी में से निकाल लें तो वहां पर कितने रह जाएंगे हमारे पास में? उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये देखना है इस चीज का। अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो ए ग्रुप था उसमें अगर हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा? ग्रुप कितने हमारे पास में? 2 मल्टीप्लाई का मतलब है कि हमें ये 2 बार लिखने पड़ेंगे। ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और डिवाइड करने की बात आती है, मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं, या बी को डिवाइड कर लेते हैं हम 2 से, तो बी में हमारे पास में कितने हैं? 6 हैं। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 2 2 का पेयर बनाना है हमें। जितने पेयर बनेंगे उतनी बार डिवाइड हो गया, यानी 1 2 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 पेबल्स बचेंगे हमारे पास में। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से समझाया जा सकता है। डंडियां लेकर के आप या स्टिक्स लेकर के आप कर सकते हैं। जो पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर, उन्हें उठा करके कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से समझाया गया है।
और इसका कोई दूसरा नियम नहीं है, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा अटपटा सा ये चैप्टर है, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही है, पढ़ाना तो है ही है, और आपको पढ़ना है। तो समझ लीजिए अच्छे से कि हम किसी भी अगर कोई भी अगर मेथड है हमारे पास में, तो हम उस मेथड को हम आसानी से कर सकते हैं।